चुके हैं हम आज की क्लास में अरिहंत प्रकाशन की रीजनिंग की बुक से क्वेश्चन नंबर 12 है। और ये अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है और दो पहाड़ी की चोटियां, एक जो उत्तर पूर्व एवं दूसरी जो उत्तर पश्चिम में देखता है। तो टावर से दोनों चोटियों की दूरी समान है। वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखता है। ऐसा करने के लिए वह किस दिशा में देखता है, यही बताना है। ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन ए है दक्षिण, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम। तो सबसे पहले हम दो पहाड़ी की चोटियां बनाएंगे और वो भी बनाया गया है। पहाड़ी की चोटी, पहाड़ी की चोटी हम बता चुके हैं, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम। ऊपर की तरफ उत्तर हो जाता है, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण। नीचे की तरफ दक्षिण हो जाता है। कह रहा है कि जो कि टावर पर खड़ा है, कोई व्यक्ति है यानी टावर है, इस पर खड़ा है थोड़ी देर के लिए, और पहाड़ी की चोटियां जो कि उत्तर पूर्व में है, यानी उत्तर पूर्व यहाँ पर ये पहाड़ी की चोटियां हो जाएगी। पहाड़ी की चोटियां हो गई। उत्तर पूर्व यही होगा, उत्तर पूर्व। और दूसरी जो उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर हो गया पश्चिम हो गया, इसके बीच को हम क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम कहते हैं। और यहाँ पर एक पहाड़ी की चोटी है, थोड़ी देर के लिए पहाड़ी की चोटी हो गई। आगे, टावर से दोनों चोटियों की दूरी समान है, यानी यहाँ से टावर की चोटी, यहाँ से और यहाँ से दोनों की क्या है? समान दूरी है। वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर, यानी उत्तर पूर्व की, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति चढ़ गया, यहाँ पर व्यक्ति चढ़कर उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखता है, यानी इधर से इधर की तरफ देखता है, इधर से इधर की तरफ देखता है। तो ऐसा करने के लिए वो किस दिशा में देखता है, यही बताना है कि किस दिशा की ओर मुंह करके देख रहा है। यानी इधर से इधर की ओर देख रहा है, तो किस दिशा की ओर मुंह करके देख रहा है। तो इधर की तरफ हमारा तो पश्चिम हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। तो ये है पश्चिम, ये पश्चिम हो जाएगा। आगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा पश्चिम ऑप्शन में मिल रहा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पश्चिम में पश्चिम की ओर देख रहा है, ये व्यक्ति पश्चिम की ओर देख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है। एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 अंश दक्षिणावर्त तथा 180 अंश दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन भी दिया गया है इसमें। ऑप्शन ए है दक्षिण, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम और ऑप्शन सी है पश्चिम और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, एक आदमी है और पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पश्चिम उसका इधर हो जाएगा, इधर को मुंह करके खड़ा है। अब इसी तरह दिशाएं होती हैं, ये पूर्व हो जाता है, ये पश्चिम, तो ये पश्चिम है, तो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है। वह 45 अंश दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं, यानी दाएं वो 45 अंश घूम रहा है। जब इधर को व्यक्ति मुंह करके खड़ा है तो उसका दक्षिणावर्त 45 अंश इधर हो जाएगा। ये क्या हो गया? 45 अंश, 45 अंश दक्षिणावर्त यानी दाएं घूम जाता है, तथा 180 अंश फिर दक्षिणावर्त, आगे और भी दक्षिणावर्त जा रहा है, वो भी जा रहा है 180। तो 180 का मतलब हो गया कि एक सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा इस तरह, ये हो जाएगा 180 अंश, ये हो गया 180 अंश हो जाएगा दक्षिणावर्त, यानी दाएं घूम रहा है 180 अंश। अब उसका मुंह इधर की तरफ, यानी शुरू में जब 45 अंश घूमा तो वो उत्तर और पश्चिम के बीच में हो गया, उत्तर और पश्चिम के बीच में हो गया, यानी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह हो गया। जब 180 अंश दक्षिणावर्त और घूमा तो उसका मुंह हो गया इधर दक्षिण और पूर्व में,
क्या हो गया, दक्षिण और पूर्व के बीच में हो गया, दक्षिण और पूर्व के बीच में हो गया, तो दक्षिण पूर्व की ओर हो गया। आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि तथा उसके बाद 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। वामावर्त का मतलब होता है बाएं। अब इधर को मुंह करके खड़ा है तो उसका बायां इधर की तरफ हो जाएगा। जब इधर की तरफ तो यानी वापिस आएगा वो 270 अंश आएगा, यानी कि जब 270 अंश आएगा इधर को, इधर की तरफ घूमेगा, इधर से इधर की तरफ घूमेगा 270 अंश, तो 180 अंश तो सीधा सीधा हो गया, और 90 इसी पर और घूमेगा तो हो जाएगा 270। तो ये इतना हो जाएगा टोटल 270 अंश, ये हो जाएगा 270 अंश हो जाएगा। तो उसकी दिशा अब इस ओर हो गई, इस ओर हो गई। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह किस दिशा में है, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। तो ये हो जाएगा उत्तर हमारा दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, यानी उसका मुंह अब दक्षिण और पश्चिम की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ही दक्षिण और पश्चिम मिल रहा है। इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो मित्र अपने वाहन बगीचे के प्रवेश के बाहर खड़ा करते हैं। पार्किंग स्थल बगीचे के प्रवेश से 500 मीटर दूर है और बगीचे के प्रवेश 90 अंश बाईं ओर स्थित है। यदि बगीचे का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर हो तो पार्किंग स्थल किस दिशा में है। तो इस प्रश्न में बताया गया है कि कोई बगीचा है, कोई बगीचा है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये बगीचा है, क्या हो गया, ये बगीचा हो गया, और पार्किंग स्थल बगीचे के प्रवेश से 500 मीटर दूर है, 500 मीटर दूर है, ठीक है। आगे, और बगीचे के प्रवेश 90 अंश बाईं ओर स्थित है, 90 अंश बाईं ओर, यानी यदि बगीचे का मुंह इधर की तरफ हो, इधर की तरफ, तो उसका इधर की तरफ है तो बायां उसका इधर हो जाएगा, बायां इधर की तरफ, यानी यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर दूर यहाँ पे स्थित है, बाईं ओर स्थित है, यानी कि इसका बगीचा पार्क ये हो गया, ये हो गया पार्क, और ये हो गया बगीचा, ये हो गया बगीचा। अब ये बगीचा हो गया, पार्क हो गया, तो बगीचे के बाईं ओर 500 मीटर दूर पर क्या स्थित है, पार्क स्थित है। आगे प्रश्न में, यदि बगीचे का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर हो, यानी कह रहा है बगीचे का प्रवेश द्वार, यानी जो इसकी दिशा है, इसका मुंह यदि उठाकर पूर्व की ओर कर दिया जाए, थोड़ी देर के लिए, यानी इधर की तरफ कर दिया जाए इसका मुंह, इधर की तरफ, यानी इधर की तरफ यदि मुंह हो जाए इसका पूर्व की ओर, मुंह पूर्व की ओर हो जाए, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 500 मीटर ऊपर की तरफ, और इधर बन जाएगा हमारा पार्क, ये हो जाएगा पार्क हो जाएगा, और ये हो जाएगा बगीचा, ये हो गया बगीचा। अब कह रहा है कि बगीचे का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, यानी पूर्व की ओर कर दिया गया, तो पार्किंग स्थल किस दिशा में है। तो पार्किंग स्थल बता रहा है कि किस दिशा में है, पूछ रहा है प्रश्न, तो उसका दिशा ऊपर की तरफ है, यानी ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, ऊपर उत्तर होता है, और इधर की तरफ पूर्व है, इधर पश्चिम हो जाता है, नीचे दक्षिण, तो उसका पार्क का स्थल किस दिशा में है, उत्तर की ओर है, किस ओर है, उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उत्तर की ओर उसका पार्क स्थल है। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आ चुके हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मणिका अपने आयताकार खेत के चारों ओर समान गति से घूमती है। वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है, फिर 45 अंश अपने दाहिने मुड़कर वो 500 मीटर चलती है। अब वो किस दिशा का सामना कर रही है, तो हमें दिशा बताना है।
तो इसमें दिया गया है कि एक आयताकार खेत है उसका, बना लेंगे इसी तरह, उसका एक आयताकार खेत है, ये वर्ग की तरह बन रहा है, थोड़ा सा आयताकार बनाएंगे हम, उसका आयताकार खेत है। ये हो गया। आयताकार खेत होने के बाद वो समान गति से घूमती है, वह पश्चिम की ओर देखकर, यानी पश्चिम उसका इधर हो जाएगा, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम की ओर देखकर, पश्चिम की ओर देखकर, पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है, यानी इधर की तरफ आ रही है, इधर की ओर। आगे बता रहा है प्रश्न में कि फिर 45 अंश अपने दाहिने मुड़कर, यानी जब इधर से आ रही है तो उसका बायां नीचे की तरफ, दायां ऊपर हो जाएगा, तो 45 अंश इधर हो जाएगा, ये हो गया 45 अंश। 45 अंश दाहिने मुड़कर वो 500 मीटर चलती है, यानी 500 मीटर चलती है, दाहिने मुड़कर 45 अंश दाहिने मुड़ी और फिर आगे बढ़ी, तो वो 500 मीटर चली। अब वह किस दिशा का सामना कर रही है, तो वो किस दिशा, उसकी दिशा बताइए, तो उसकी दिशा बताना है, यानी अब इस दिशा में जा रही है। तो हम बता चुके हैं, ऊपर की तरफ उत्तर हो जाता है और नीचे की तरफ दक्षिण हो जाता है और इधर पश्चिम हो जाता है, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो जाता है। अब देखिए, उत्तर और पश्चिम के बीच को, उत्तर और पश्चिम के बीच को उत्तर पश्चिम कहते हैं, तो ये उत्तर पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम कहते हैं। ये उप दिशाएं हैं, तो ये उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर जा रही है, तो उत्तर पश्चिम हमें किस ऑप्शन में है, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वह उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया और बस स्टैंड पहुंचा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया, वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, तो बताना है पहले कि वह, ये मूल स्थान है, क्या है, मूल स्थान, मूल स्थान, यानी यहाँ से व्यक्ति चलना शुरू कर रहा है, यहाँ से व्यक्ति चलना शुरू कर रहा है और साइकिल से दक्षिण की ओर गया, यानी इधर से दक्षिण की ओर गया, दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर साइकिल चलाया, 25 किलोमीटर गया, साइकिल चलाया, कुछ भी हो, और बस स्टैंड पहुंचा। यहाँ पे आने के बाद उसको बस स्टैंड मिल गया, पहुंचा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, यानी जब व्यक्ति इधर से जा रहा है नीचे की तरफ तो इधर बायां हो जाएगा, यानी बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, कितनी दूर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बाईं ओर गया, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा, इधर को व्यक्ति जा रहा है तो उसका बायां ऊपर की तरफ हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया, 25 किलोमीटर गया, वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यानी यहाँ से व्यक्ति पूछ रहा है कि मूल स्थान से, यानी 25 किलोमीटर इधर को भी चला था दक्षिण की ओर, फिर 25 किलोमीटर यहाँ से बाएं मुड़ा है तो फिर 25 किलोमीटर ऊपर गया है, यानी उसी दिशा में आ चुका है वो, तो अपने मूल स्थान से, मूल स्थान से व्यक्ति कह रहा है, मूल स्थान से, यानी यहाँ से और जहाँ पे पहुँचा है वहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से बीच की दूरी कितनी दूर है, मूल स्थान से कितनी दूरी है, तो जैसे नीचे यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर है तो एकदम सेम ऊपर भी 15 किलोमीटर हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तो वह 15 किलोमीटर की दूरी बचा है, मूल स्थान से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दिया गया है कि रोहित एक बिंदु P से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और एक बिंदु Q पर पहुंचता है। बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो इस प्रश्न में बताया गया है कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम रोहित है, वह P बिंदु से, यानी P बिंदु से यहाँ से व्यक्ति चल रहा है पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर, यहाँ से इधर गया 5 किलोमीटर, पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी व्यक्ति इधर को जा रहा है तो बायां ऊपर हो जाएगा और दायां नीचे हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है, यानी व्यक्ति इधर को आ रहा है तो उसका बायां उधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, तो दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति चला, वो फिर से दाईं ओर मुड़ता है, व्यक्ति यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ रहा है इधर की तरफ और 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से व्यक्ति यहाँ पहुँच गया और 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चलता है और एक बिंदु Q पर पहुँचता है, ये बिंदु Q हो जाएगा, Q पर पहुँचता है। बिंदु P और Q के बीच की दूरी, यानी बिंदु P से और Q के बीच की दूरी हमें बताना है। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 किलोमीटर हो जाएगा और पूरी दूरी 5 किलोमीटर है, पूरी दूरी 5 किलोमीटर है, तो इतना 3 किलोमीटर होगी, तो P और Q के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 5 में से 3 घटा देंगे, यानी 5 माइनस 3 बराबर 2, यानी 2 किलोमीटर इधर हो जाएगा, 2 किलोमीटर, P और Q के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम क्लास को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।